पाउडर इज फॉर्म। ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म होता है, आज उसके यूजेस पढ़ेंगे। क्या कहता है यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्या कहता है, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ऑक्सीकारक के रूप में इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर ये क्या है, सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट जर्म्स फ्री। क्या किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स फ्री करने के लिए क्या है, यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्रीज। लॉन्ड्रीज के अंदर क्या है, इसको कपड़ों को ब्लीचिंग करने के काम किया जाता है। एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर भी क्या है, यूज किया जाता है। और इसको एक और यूज में लिया जाता है, वुड पल्प की क्या है, ब्लीचिंग करने के लिए भी इसको क्या है, यूज किया जाता है। अब हमारे पास आता है क्लोर अल्कली प्रोसेस, या हाउ डू सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड इन लैबोरेटरीज। तो दोनों क्वेश्चन लिख सकते हैं इसमें हम। When an electric current is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन बना लेंगे, हम सोडियम क्लोराइड लेंगे जो कि कॉमन सॉल्ट होता है हमारे घरों में, उसके अंदर पानी मिला देंगे। अगर हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारे पास वो डिकम्पोज्ड हो जाएगा, किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्लोरीन गैस में, और हाइड्रोजन गैस में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज्ड हो जाएगा। अब कहता है NaCl है, H2 अगर उसमें मिला दिया, इलेक्ट्रिक करंट अगर उसके अंदर से गुजारेंगे तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्लस H2 में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज्ड हो जाएगा। अब हमारे पास कहता है इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया के नाम से, बिकॉज नो क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहता है, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड Cl2 इज लिबरेटेड एट एनोड। जो हाइड्रोजन है वो कैथोड से निकलेगी और जो क्लोरीन है वो एनोड से निकलेगी। अब इसके यूजेज आते हैं, ये यूज कहाँ किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज यूज्ड इन पेपर एंड ग्लास इंडस्ट्री, ये पेपर और ग्लास इंडस्ट्री के अंदर भी क्या है, यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सॉप्स, सॉप साबुने बनाने के लिए भी इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग PVC, PVC होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब जैसे हमारी वायर्स के ऊपर एक कोटिंग आती है उसको PVC के नाम से जानते हैं। फिर कहता है इट इज यूज्ड फॉर टू मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक फाइबर, यह घर की चीजों को बनाने में भी काम आता है, जैसे फाइबर वगैरह हम गेट वगैरह में लगाते हैं। अब हमारे पास आता है व्हाट वुड हैपन व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड। अगर वॉशिंग सोडा जो डिटर्जेंट होता है हमारे घरों में, उसको अगर हीट अप करेंगे तो क्या घटित होगा। ये कहता है व्हेन इट इज हीटेड इट लूजेस इट्स 9 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये क्या करेगा, अपने 9 वाटर मॉलिक्यूल छोड़ देगा। ये फॉर्मूला है इसका Na2CO3 × 10H2। अगर इसको हीट करेंगे, हीट का ये सिंबल लिख सकते हैं हम, या इसमें लिख देंगे हीट अप करेंगे तो Na2CO3 × H2O 1 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे और 9 क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। अब हमारे पास आता है रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टलीकरण। क्या कहता है, द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एनी सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट में जो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन होते हैं। जैसे Na2CO3 × 10H2O, FeSO4 × 7H2O, ऐसे करके होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं हमारे पास। अब कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, on heating gypsum at 373 Kelvin temperature it loses its water molecules and form calcium sulfate hemihydrate. Its chemical formula is CaSO4 × half H2O. This is called POP, मतलब plaster of Paris। ये क्या कहता है, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं तो उस गर्म करने के कारण क्या है, ये अपने डेड मॉलिक्यूल 1 × 1/2 H2O लूज कर देता है। इस वजह से जो सब्सटेंस हमको मिलेगा वो मिलेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको POP के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसकी खोज पेरिस के अंदर हुई थी, इसी वजह से इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारे पास इसके यूजेज आते हैं। इट इज यूज्ड बाय द डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्ड बोन इन राइट पोजीशन। ये क्या है, डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है हड्डियों को राइट पोजीशन में जोड़ने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज एंड स्मूथ सरफेसेस। यह क्या है, खिलौने वगैरह बनाने के काम आता है, या छतों के जो सरफेस स्मूथ किए जाते हैं उसके लिए भी क्या इसको यूज करते हैं। फिर कहता है इट इज यूज्ड फॉर डेकोरेशन पर्पसेस। यह क्या है, डेकोरेशन पर्पसेस के लिए भी क्या है, यूज किया जाता है।
व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। क्या कहता है, डिस्टिल्ड वाटर क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं करता, लेकिन रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कैसे होता है ये कहता है बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर फेल टू प्रोड्यूस देयर आयंस। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें किसी प्रकार का कोई सॉल्ट नहीं होता, तो वो आयन बनाने में क्या है, सक्षम नहीं होता। तो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ दीज आयन, जब ये आयन प्रेजेंट ही नहीं होंगे, अब्सेंस होगी इनकी, तो क्या करेगा, इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। वेयर एज, जबकि द रेन वाटर कंटेन्स मेनी एसिडिक गैसेस, बहुत सारी एसिडिक गैसेज होती है, जैसे हमारे पास CO2 होती है, NO2 होती है, SO2 होती है, और भी बहुत सारी होती है। ड्यू टू एसिडिक नेचर होने के कारण क्या होगा, दे प्रोड्यूस आयंस, ये आयन क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ दीज आयंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले। अब हमारे पास आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा इज formed when NaCl, H2O, CO2 and NH3 taken as a raw materials। अगर हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को, पानी को, कार्बन डाइऑक्साइड को, अमोनिया को क्या करेंगे, रॉ मटेरियल के रूप में अगर यूज करेंगे, तो उससे क्या बनेगा, हमारे पास बेकिंग सोडा बनेगा। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3 है, और इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे NaCl, H2O, CO2 और NH3 को रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया, तो आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बेकिंग सोडा बनेगा। हमारे पास यूजफुल सब्सटेंस ये है क्योंकि हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर बाय द वे आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ अमोनियम क्लोराइड फॉर्म्ड इन लैबोरेटरीज, तो हम ये वाली रिएक्शन देंगे, ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारे पास, ये कंपल्सन हो जाएगा हमारे पास। अब कहता है यूजेज आते हैं, इसको यूज किया जाता है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर इसके अंदर हम टार्टरिक एसिड मिला देंगे तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा हमारे पास। अब कहता है फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा, इसको क्या है, घर में पकौड़े वगैरह बनाने के लिए, फास्ट कुकिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज एंटासिड फॉर न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन स्टमक। इसको क्या है, मिल्ड बेस के रूप में भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। स्टमक के अंदर अगर एक्सेस ऑफ एसिड हो जाता है तो उस दौरान क्या है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है उसको। अब कहता है इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसको अग्नि शामक में भी यूज किया जाता है। आग बुझाने वाले जो संयंत्र होते हैं उसमें भी प्रयोग किया जाता है। फ्रेश मिल्क हैज ए pH ऑफ 6, फ्रेश मिल्क का जो pH होता है वो 6 होता है। हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोच सकते हैं, दैट The pH will be changes, it turns in curd, मतलब जब दूध से दही बनती है तो उसका pH जो है वो चेंज हो जाता है। आप कैसे कह सकते हैं, तो कहता है we know that, हम जानते हैं फ्रेश मिल्क हैज pH ऑफ 6, pH 6 होता है। वहन जब it turns into curd by the action of the lactobacillus बैक्टीरिया, जब दूध से दही बनती है तो वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण बनती है। तो दे कंटेन लैक्टिक एसिड इन इट, इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। द लैक्टिक एसिड इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, वो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ड्यू टू विच, इसीलिए द pH will be changed as it turns into curd, जब वो दूध से दही में बदलते हैं तो उसका pH क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब आता है हमारे पास a milkman adds a very small amounts of baking soda to fresh milk। क्या करता है, जो मिल्कमैन होता है वो दूध को सही रखने के लिए क्या करता है, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है। ऐसा क्यों होता है, ये कहता है why does the shift the pH of fresh milk from slightly alkaline, वो slightly alkaline क्यों बना देता है, इसमें देखेंगे हम because, क्योंकि it prevented the formation of lactic acid, ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन से प्रिवेंट करता है, बचाव करता है। due to which, जिसके जरिए से the milk does not spoil readily, जो लगातार मिल्क है वो स्पॉइल नहीं होगा। so he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline, इसी वजह से वो 6 से क्या है, slightly alkaline कर देता है। अब कहता है why does this milk take a long time to set as curd, जो मिल्क जिसमें क्या है बेकिंग सोडा मिलाया गया होता है वो लंबा टाइम लेता है दूध से दही बनने में, क्यों, the milk will take a long time
लॉन्ग टाइम आएगा बेटा यहाँ पे, टाइम टू सेट एज कर्ड बिकॉज द लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग कर्डिंग। हम जानते हैं कि लैक्टिक एसिड बनता है जब दूध से दही बनती है। द बेकिंग सोडा रिएक्ट्स विद द लैक्टिक एसिड, जो बेकिंग सोडा हमने दूध में मिला वो लैक्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा एंड गेट्स न्यूट्रलाइज्ड, उसको बार बार क्या करता रहेगा, न्यूट्रलाइज करता रहेगा, उदासीन करता रहेगा। दस इसीलिए द मिल्क विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, जो दूध है वो दही बनने में क्या लेगा, लंबा समय लेगा। अब आता है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। मतलब जो पीओपी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको हम क्या करते हैं, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्या कहता है, बिकॉज पीओपी हैव सीमेंट लाइक प्रॉपर्टीज, इसकी क्या है, सीमेंट की तरह प्रॉपर्टीज होती हैं। इट रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इट बिकम्स हार्डर एंड हार्डर, वो क्या हो जाएगा, सख्त से सख्त हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इट बिकम्स स्पॉइल एंड गेट्स हार्डन, वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है और सख्त हो जाता है। जैसे हम CuSO4 * 1/2H2 की 1 * 1/2H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो CSO4 * 2H2 मतलब जिप्सम बन जाएगा और हार्डन हो जाएगा। अब आता है यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट, इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस जिनको बनाने में क्या है, यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड आइटम्स इन द किचन, किचन के अंदर क्या है, ये फूड आइटम्स बनाने में हेल्प करता है। फिर कहता है इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स, अचार के अंदर क्या है, प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज किया जाता है। फिर है इट इज यूज्ड फॉर मेल्टिंग द आइस इन द कोल्ड एरियाज, कोल्ड एरियाज के अंदर क्या है, ये बर्फ को पिघलाने के लिए यूज किया जाता है ताकि जहां से रास्ते वगैरह फाइंड आउट। अब हमारे पास आता है पीएच वैल्यू ऑफ सम सॉल्यूशंस, कुछ सॉल्यूशंस हैं हमारे पास जिनकी पीएच वैल्यू इस प्रकार से है। जैसे हमारे पास नंबर 1 है सलाइवा है बिफोर मील, मतलब खाना खाने से पहले कितनी होगी, 6.0। अब हमारे पास सलाइवा है आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद, ये हो जाएगी 7.5, थोड़ी सी एल्कलाइन हो जाएगी ये। अब हमारे पास है कॉफी जो हम डेली बेस में शादी भी पार्टियों में पीते हैं, वो होती है 4.5 to 5.5। इसकी नेचर जो होती है वो एसिडिक होगी हमारे पास। कलरलेस एरिटेड ड्रिंक, जैसे जो सॉफ्ट ड्रिंक हम पीते हैं उनकी होती है 2.5 to 3.0। कैरेट जूस, जो गाजर का जूस होता है हमारे पास, उसका होता है 6.4। लेमन जूस की होती है 2.2। टोमेटो जूस की होती है 4.0 to 4.5। अब हमारे पास है टैप वाटर, क्या है, टैप वाटर की जो है हमारे पास वो है 6.5 to 7.5। क्यों, क्योंकि इसके अंदर थोड़े बहुत सॉल्ट की मात्रा होती है, नहीं तो डिस्टिल्ड वाटर की जो होगी वो 7.0 होगी, वो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, क्या होगा, न्यूट्रल। अब हमारे पास है 1 ml NaOH, मतलब क्वांटिटी जितनी भी दे दे, क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, NaOH की पीएच स्केल वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी हमारे पास। 1 ml HCl दिया हुआ है, 1 ml से कुछ नहीं होगा, चाहे 2 ml ले हम, पीएच वैल्यू कितनी होगी इसकी, 0 आती है। गास्ट्रिक जूस की आती है 1.0 to 3.0। वाइन की होती है 2.3 to 3.3। यूरिन की आ जाती है हमारे पास 6.5 to 7.5। अब हमारे पास है कॉमन नेम ऑफ CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर हो जाता है। NaHCO3 का हो जाता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर हो जाता है हमारे पास। Na2CO3 × 10H2O का हो जाता है वॉशिंग सोडा हो जाता है हमारे पास। NaCl का हो जाता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, मतलब कॉमन साल्ट जो है। Na2CO3 × 10H2O यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, मतलब हार्ड वाटर पानी की कठोरता को कम करने के लिए वॉशिंग सोडा, मतलब Na2CO3 × 10H2O वॉशिंग सोडा। Why do acids not show acidic behavior in the absence of water, मतलब पानी की absence में जो एसिड्स हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। क्यों? बिकॉज दे फेल टू प्रोड्यूस देयर आयंस इन अब्सेंस ऑफ वाटर। अब पानी की अब्सेंस में ये अपने क्या है, आयन नहीं बना सकते। तो फॉर आयनाइजेशन रिएक्शन के लिए हमें क्या है,
वाटर मस्ट बी नीडेड, पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। देयरफॉर इसीलिए एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन अब्सेंस ऑफ वाटर, इसी प्रकार से वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। यहाँ पर आपका क्या है, जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है।